नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल MP बेसिक इन्फो पर। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी कमरे में मौजूद हैं लेकिन कोई आपको देख ही नहीं रहा? कि आप बोलते हैं लेकिन कोई सुनता ही नहीं? कि आपने अच्छा किया लेकिन किसी ने सराहा नहीं? और फिर कोई और आता है जो कमरे में आते ही ध्यान का केंद्र बन जाता है, जिसकी उपस्थिति ही सबको आकर्षित करती है। वह जब बोलना शुरू करता है तो लोग ध्यान लगाकर सुनते हैं, उसकी हर बात मानते हैं और उसके जाने के बाद भी उसकी तारीफ करते हैं। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उसके पास है एक शक्तिशाली ओरा। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग इतने आकर्षक क्यों लगते हैं, भले ही उनका पहनावा या लुक सामान्य हो? क्यों कुछ लोगों से मिलने के बाद हम खुद को हल्का महसूस करते हैं और कुछ लोगों के साथ थोड़ी देर बिताने के बाद ही थकान, चिड़चिड़ापन या बेचैनी क्यों महसूस होती है? ये सब किसी जादू के कारण नहीं बल्कि ऑरा के कारण होता है। ऑरा यानी आपकी ऊर्जा, आपका प्रभाव, आपकी वह उपस्थिति जो आपकी अनुपस्थिति में भी लोगों को याद रहती है। ऑरा का मतलब है आपकी वाइब्रेशंस, आपका व्यक्तित्व, आपकी चेतना का वह तेज जो लोगों को आपकी तरफ खींचता है। ऑरा या आभा मंडल एक अदृश्य ऊर्जा परत है जो हमारे शरीर के चारों ओर होती है। यह हमारी भावनाओं, विचारों, स्वास्थ्य, जागरूकता और मानसिक स्थिति को दर्शाती है। वैज्ञानिक रूप से इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। हर इंसान, जानवर, पौधा, यहाँ तक कि चीज़ें भी अपनी अपनी ऊर्जा फैलाती हैं। ऑरा को आप यूँ समझिए जैसे वाईफाई सिग्नल्स होते हैं, नज़र नहीं आते मगर पूरा सिस्टम उन्हीं पर चलता है। आप मुंह से कुछ भी कहें लेकिन आपका ऑरा बताता है कि आप अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं। आपका ऑरा वह चीज़ है जो दुनिया को बिना आपके बोले बता देता है कि आप कौन हैं, आप अंदर से कैसे हैं और आप क्या ऊर्जा लेकर चल रहे हैं। मान लीजिए आप किसी नए इंसान से पहली बार मिलते हैं। उसने कुछ बोला नहीं, बस हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन ना जाने क्यों आपको लगता है यह इंसान बहुत अच्छा है, भरोसे के लायक है। क्या यह सिर्फ आपका भ्रम है? नहीं, ये उस इंसान का ऑरा है जो आपके अवचेतन मन से बात कर रहा होता है। अक्सर देवी देवताओं और महापुरुषों के चित्रों में उनके चेहरे पर एक तेज और पीछे ऊर्जा का एक चक्र उनके ऑरा को ही दर्शाता है। जैसा आपका ऑरा होता है वैसा ही बनता है आपका व्यक्तित्व। कभी कभी लोग आपके पास सिर्फ इसलिए आकर बैठना चाहते हैं क्योंकि उन्हें आपके आसपास सुकून महसूस होता है। कभी कभी आपका नाम ही किसी को मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है और कभी आपकी उपस्थिति ही लोगों को डरा देती है बिना आपके कुछ बोले। ऑरा ही वह शक्ति है जो लोगों को हमसे जोड़ती है या हमसे दूर करती है। अगर आपका ऑरा शुद्ध और मजबूत है तो दुखी लोग भी आपके पास आकर राहत महसूस करेंगे, लेकिन अगर आपका ऑरा कमज़ोर है तो आप दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा से खुद भी बीमार हो सकते हैं। ऑरा कोई काल्पनिक चीज़ नहीं है, यह एक जीवित बदलती हुई ऊर्जा है जो आपके विचारों, आदतों और जीवन शैली से बनती और बिगड़ती है। यानी आप अंदर से जैसे होते हैं वैसी ही ऊर्जा आपके चारों ओर फैलती है। ऑरा जितना साफ और मजबूत होगा आप उतने ही आकर्षक, शांत और प्रभावशाली महसूस करेंगे। ऑरा को देखना या महसूस करना कैसे सीखें? ऑरा को देखना सबके बस की बात नहीं होती, लेकिन महसूस करना बहुत लोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी के पास बैठते हैं और बिना किसी कारण थकान या हल्कापन महसूस करते हैं, आप ऑरा को महसूस कर रहे होते हैं। कुछ जगहों पर जाते ही मन हल्का लगने लगता है, वह उस जगह का ऑरा ही होता है। ऑरा को देखना ध्यान के अभ्यास और सूक्ष्मता से सीखा जा सकता है, लेकिन महसूस करना आज से ही शुरू किया जा सकता है। फिर भी जिन्हें ऑरा देखना सीखना है उनके लिए एक छोटा सा अभ्यास है जिसके 3 चरण हैं। शांत कमरे में किसी व्यक्ति को सफ़ेद दीवार के सामने बैठाएं। उसके शरीर के चारों ओर देखें, सीधे न देखें, हल्के साइड से देखें। कुछ मिनट ध्यान से देखने के बाद हल्की रोशनी या रंग महसूस होने लगेंगे। यही ऑरा है। यह ध्यान, अभ्यास और शांत मन से धीरे धीरे आता है। अब आप सोच रहे होंगे क्या यह सब बस मान्यताएं हैं? तो सुनिए, क्रिलियन फोटोग्राफी नाम की तकनीक से वैज्ञानिकों ने ऑरा को पहली बार कैप्चर किया। यह एक तरह की स्पेशल कैमरा तकनीक है जो किसी भी वस्तु या व्यक्ति के चारों ओर की ऊर्जा को रंगों में दिखाती है। हर ऑरा का रंग हमारे विचारों, भावनाओं और ऊर्जा के स्तर को दर्शाता है। ऑरा कभी एक रंग का नहीं होता, इसमें कई रंग एक साथ हो सकते हैं, लेकिन एक मुख्य रंग होता है जो आपके जीवन की स्थिति को दर्शाता है। ऑरा बदलने के साथ यह रंग भी बदलते रहते हैं। इसके अलावा रूस में ऑरा पर कई रिसर्च हुई हैं जहां यह पाया गया कि इंसान के ऑरा में बदलाव उसके मूड, स्वास्थ्य और विचारों के साथ होता है। आपका ऑरा क्यों नहीं है? सबसे पहले ये समझो, लोग आपको नज़रअंदाज क्यों करते हैं? लोग आपकी बात क्यों नहीं मानते? क्यों कोई आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता?
इसका कारण बहुत सीधा है, क्योंकि आपने खुद की इज्जत करना नहीं सीखा। आप खुद अपने मन में अपने बारे में क्या सोचते हैं वह दुनिया को दिखता है। अगर आप खुद को कमज़ोर मानते हो, दुनिया आपको और कमज़ोर बना देती है। अगर आप खुद को बेकार समझते हो, दुनिया आपको इज्जत देना छोड़ देती है। आपका ऑरा शुरू होता है आपके दिमाग से। हमारा चेहरा हमारे विचारों का आईना होता है। जो कुछ आप अपने बारे में सोचते हो वही सब आपके चेहरे पर दिखता है। जब आपका दिमाग बार बार कहता है मैं कमज़ोर हूँ, तो आपका चेहरा वही दिखाने लगता है। जब आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता, आप डरे हुए होते हो, तो सामने वाला बिना कुछ पूछे समझ जाता है कि आप हार मान चुके हो। और फिर यही चेहरा, यही डरे हुए शारीरिक हाव भाव लोगों को इजाज़त दे देते हैं आपको दबाने का, आपका मजाक उड़ाने का, आपको नीचा दिखाने का। अब सोचो, क्या हो अगर आपका चेहरा तेज़ से चमक रहा हो? क्या हो अगर लोग आपको देखकर बोलें इसमें कुछ खास है? लेकिन अब सवाल उठता है, ये बदलोगे कैसे? आपके अंदर खुद की जो छवि है वो एक दिन में नहीं बनी, तो बदलेगी भी धीरे धीरे, एक एक विचार से। और इसे बदलने का पहला तरीका है सेल्फ टॉक, मतलब अपने आप से बातें करना। हर सुबह उठकर खुद से बातें करो। बोलो, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मेरे अंदर एक तेज है, एक शांति है, एक समझ है। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन यकीन मानो 15-20 दिन में तुम्हारे अंदर का हारा हुआ कमज़ोर इंसान धीरे धीरे मर जाएगा और एक नया तेजस्वी व्यक्तित्व जन्म लेगा, और एक ऐसा इंसान जिसका ऑरा लोगों को नज़र आने लगेगा। अगली चीज़ कि आपकी खुद की राय ही आपकी पहचान है। आपका ऑरा कोई दूसरों से नहीं आता, वह आपके अंदर से आता है। लोग आपको तभी पहचानते हैं जब आप खुद को पहचानते हो। जंगल का राजा शेर इसीलिए नहीं है क्योंकि उसने किसी को बताया कि वह शेर है। वो शेर है क्योंकि उसकी चाल, उसकी नज़र, उसका अंदाज़ ही ऐसा है। आपको भी किसी के सामने खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, बस खुद को स्वीकार करना सीखो। अगली बात कि लोगों को खुश करने की आदत छोड़ो। लोग कभी खुश नहीं होते, इसीलिए खुद को खुश करना शुरू करो। जब आप लोगों की उम्मीदों के अनुसार खुद को ढालने लगते हो, तब आप अपनी पहचान खो देते हो। और जब आपकी कोई पहचान नहीं होती, तब आपका कोई ऑरा भी नहीं होता। ये हमेशा याद रखो, अगर आप दूसरों को खुश करते करते खुद को खो दोगे, तो आपको कोई याद भी नहीं रखेगा। शक्तिशाली ऑरा रखने वाले लोग अपनी मर्जी से चलते हैं, अपनी शर्तों पर जीते हैं, और इसीलिए लोग उन्हें फॉलो करते हैं। आपका ऑरा ही आपके पीछे आपका नाम छोड़ता है। जिस दिन आप अपने बारे में राय बदल लोगे, उस दिन लोग आपके पीछे भी आपकी इज्जत करने लगेंगे। आपके दुश्मन जो आपसे नफरत करते हैं, वह भी अंदर ही अंदर आपका सम्मान करेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता होगा कि आप अलग हो, आपके अंदर कुछ अलग बात है। ऑरा सिर्फ एक व्यक्तिगत शक्ति नहीं है, यह एक कॉस्मिक कनेक्शन है। आपके ऑरा की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आपको ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से जोड़ती है। यही कारण है कि जो साधु संत होते हैं, उनका ऑरा मीलों तक असर करता है। उनके आसपास भीड़ शांत हो जाती है, मन स्थिर हो जाता है। और अगर आप भी अपने ऑरा को इतना शुद्ध बना लें, तो आप भी लोगों को बिना कुछ कहे सुकून दे सकते हैं। अब अगला प्रश्न कि आखिर ऑरा क्यों बिगड़ता है? ऑरा गंदा या कमज़ोर हो जाता है अगर आप लगातार चिंता, डर, ईर्ष्या या गुस्से में रहते हैं, हर दिन नकारात्मक लोगों के बीच समय बिताते हैं, पर्याप्त नींद नहीं लेते, ध्यान, प्राणायाम या सेल्फ केयर नहीं करते, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम या सोशल मीडिया में फंसे रहते हैं। तो अगर आपका ऑरा कमज़ोर है, तो आप जल्दी थक जाते हैं, लोग आपसे दूर दूर रहते हैं, आप दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता और आपकी सोच नीचे गिरने लगती है। लेकिन अब सवाल आता है, अगर हमारा ऑरा गंदा या दूषित हो जाए तो उसे साफ कैसे किया जाए? ऑरा की सफाई करने के कई तरीके हैं, लेकिन आज मैं आपको 7 ऐसे शक्तिशाली नियम बताने जा रहा हूं, जिनको अगर आपने अपनाया तो सिर्फ 7 दिनों के अंदर आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा और आपका ऑरा आकर्षक, चमकदार और प्रभावशाली बनना शुरू हो जाएगा। ध्यान का अभ्यास करने के वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान है अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हुए मन को एकाग्र करें और फिर भीतर जाती हर सांस के साथ महसूस करें कि आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है और बाहर जाती हर सांस के साथ डर, चिंता, गुस्सा और नकारात्मक विचार बाहर निकल रहे हैं। हमारी कल्पनाओं में अद्भुत शक्ति होती है। अपनी आंखें बंद करके एक लंबी गहरी सांस लें और यह कल्पना करें कि आपके आसपास सुबह के उगते सूरज का प्रकाश फैला है और यह प्रकाश आपके भीतर की हर नकारात्मकता, चिंता और डर को बाहर निकाल रहा है। कल्पना कीजिए कि आप मजबूत, प्रसन्न और ऊर्जावान हैं। प्राचीन काल से ही कहा गया है कि बहते जल से स्नान करने से ऑरा की शुद्धि होती है। हर दिन जब आप नहाते हैं तो पानी को यह भावना दें कि यह आपके ऑरा को साफ कर रहा है, और साथ ही यह महसूस करें कि पानी की हर बूंद आपके शरीर के मैल के साथ साथ आपके मन में बसे बुरे और नकारात्मक विचार,
अगर कोई बीमारी है तो उस बीमारी से मिलने वाले दर्द और तकलीफ़ों को भी अपने साथ बहा कर ले जा रही है और आप पहले से ज़्यादा स्वस्थ सकारात्मक बन रहे हैं। आज से सप्ताह में 2 बार आप नहाने के पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाएं। यह आपकी त्वचा नहीं, आपके ऑरा की सफाई करता है। प्रकृति इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत है। दिन में जितना भी जब भी समय निकाल सकें, नेचर वॉक के लिए ज़रूर जाएं। पेड़ के नीचे बैठें, घास पर नंगे पैर चलें या बस सूरज की रोशनी में 10 मिनट खड़े हो जाएं। प्रकृति की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। अपने आसपास के वातावरण को व्यवस्थित रखें। आपके आसपास का माहौल सीधे रूप से आपके ऑरा को प्रभावित करता है। आपके आसपास मौजूद हर चीज़ में एक ख़ास तरह की तरंगें हैं और जब अपने आसपास आप अपने कपड़े, किताबों और सामान को इधर उधर बिखेर कर गंदगी मचाकर रखते हैं तो उन चीज़ों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। इसीलिए जिस घर में आप रहते हैं, जहां आप काम करते हैं, जहां आप पढ़ाई करते हैं, उस जगह को साफ और व्यवस्थित रखना आपकी पहली जिम्मेदारी है। ऑरा एक स्पंज की तरह है, जो आपके आसपास है वही वह सोखता है। इसीलिए नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। ज़्यादा समय उन लोगों के साथ बिताएं जो आपको ऊपर उठाएं। टीवी, सोशल मीडिया और गाने तक से आपका ऑरा प्रभावित होता है। ईश्वर के जिस भी रूप में आपकी आस्था है, उनसे जुड़ने का समय निकालिए। जब आप उस शक्ति से जुड़ते हैं जो हर चीज़ से परे है, तो आपका ऑरा अपने आप दिव्य हो जाता है। उस परम शक्ति से हर दिन 2 मिनट प्रार्थना करें। ऑरा और शक्ति का गहरा संबंध है। ऑरा आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा है, जबकि शक्ति ब्रह्मांड की वह रचनात्मक सक्रिय ऊर्जा है जो हर चीज़ को संचालित करती है। प्राचीन ग्रंथों में इस शक्ति के बारे में गहन ज्ञान मिलता है, जिसे आज का विज्ञान भी धीरे धीरे समझने लगा है। क्वांटम उलझाव और प्रतिध्वनि आवृत्तियों जैसे आधुनिक सिद्धांत प्राचीन अंतर्दृष्टियों के साथ मेल खाते हैं। इरादे, ध्यान और यहाँ तक कि ध्वनि भी इस सूक्ष्म ऊर्जा के संवाहक के रूप में कार्य करते हैं। शक्ति सिर्फ एक आध्यात्मिक अवधारणा नहीं है, यह ऊर्जा हस्तांतरण की एक परिष्कृत समझ है। अपने ऑरा को साफ और मजबूत करके आप इस ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ने के लिए एक स्पष्ट चैनल बनाते हैं। यह आपको अपनी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने, रचनात्मकता को बढ़ावा देने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो सिर्फ कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपका खुद का ऑरा बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो गया है। आपका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक बन गया है। आपका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और जब इतना सब कुछ हो जाएगा तो इसके बाद अपने आप ही आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपने अपने ऑरा को मजबूत कर लिया तो न सिर्फ आपकी सेहत सुधरेगी, बल्कि आपकी सोच, रिश्ते, आत्मबल और आकर्षण शक्ति भी आसमान छूने लगेगी। दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।